तो वहीं उत्तरी इजराइल पर लेबनान की धरती से बड़े हमले हो रहे हैं। ईरान अपने प्रॉक्सीज को लगातार उकसा रहा है। उत्तरी इजराइल से बड़ा रॉकेट अटैक यहां पर हुआ है। अलग अलग हमलों में तकरीबन 60 के करीब रॉकेट यहां पर दागे गए हैं उत्तरी इजराइल में, जिन्हें डिफेंस सिस्टम की तरफ से यहां पूरी तरह से जो निस्तेनाबूद है वो किया गया है, इंटरसेप्ट यहां पर किया गया है। आयरन डोम पूरी तरह एक्टिव है, थार्ड पूरी तरह एक्टिव है। लेकिन ईरान आखिर क्यों, अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसका चेहरा देखने के बाद क्यों आखिर इंतजार कर रहा है कि वो पलटवार करे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए? देखिए। क्या अमेरिकी चुनाव परिणामों का मिडिल ईस्ट के युद्ध पर पड़ेगा असर? अमेरिका के नए राष्ट्रपति के चेहरे को देखकर ईरान बनाएगा युद्ध नीति। जी हां, पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी है। अब ईरान भी इन चुनाव पर नजर गड़ाए हुए है। माना जा रहा है कि ट्रंप के जीतने पर ईरान के कदम ठिठक सकते हैं, जबकि कमला हैरिस की जीत पर ईरान फिर से आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप की छवि ईरान विरोधी है। ट्रंप ने खुलकर इजरायल के समर्थन का ऐलान किया है। मतलब अगर ट्रंप जीते तो इजरायल को युद्ध में मदद मिलेगी, जबकि कमला की छवि युद्ध को लेकर ढुलमुल है। कमला इजरायल से युद्ध खत्म करने की अपील कर रही हैं, जबकि ईरान के लिए उनका रुख नर्म दिख रहा है। इसलिए ईरान ने इजरायली हमले के बाद भी अभी तक पलटवार नहीं किया है। जानकारों का कहना है कि ईरान का अगला कदम अमेरिका के नए राष्ट्रपति के चुनाव को देखते हुए उठेगा। वहीं अमेरिका में चुनाव की गहमा गहमी अपने चरम पर है। चुनावी सरगर्मी ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों ही पार्टी मतदाताओं का जोश देखते हुए अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकाबला इतना जबरदस्त है कि चुनावी विश्लेषक इसे अमेरिकी चुनावी इतिहास में हुआ अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव बता रहे हैं। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही प्रतिद्वंदियों के बीच ऐसी कड़ी टक्कर नजर आ रही है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि अमेरिकी जनता किसके हाथ में कमान देने जा रही है। वहीं ईरान के साथ नेतन्याहू की नजर भी अमेरिकी चुनाव पर है। वैसे तो अमेरिका की पॉलिसी इजरायल का साथ देने वाली है, लेकिन राष्ट्रपति का चेहरा बदलने भर से इजरायल की युद्ध नीति पर असर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान को यह पता है कि ट्रंप बनते हैं तो अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, कमला हैरिस बनते हैं तो क्या होगा। जरा मैं आपको समझाता हूं, देखिए जरा फटाफट ग्राफिक्स डालिए। जहां पर अगर ट्रंप बनते हैं, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हमला कीजिए, जो है नतीजे बाद में देखे जाएंगे। इजरायल को खुला समर्थन ट्रंप की तरफ से लगातार किया जा रहा है। कमला हैरिस का स्टैंड क्या है? इजरायल को शांति की बार बार नसीहत दे रही है। ट्रंप ईरान को कड़ी चेतावनी बार बार अभी तक देते हुए नजर आए। कमला हैरिस ईरान को लेकर उनका नरम रुख अभी तक देखने को मिला है। वहीं ट्रंप ईरान पर हमले के हिमायती हैं, वो कहते हैं कि तुरंत हमला होना चाहिए। वहीं कमला हैरिस युद्ध खत्म करने का लगातार इजरायल पर दबाव बना रही हैं, शांति की वो बार बार बात कर रही हैं। वहीं ट्रंप की अगर मैं यहां पर बात करूं, वो इससे पहले यह कह चुके हैं कि किसी भी तरीके का हमला इजरायल की तरफ से अगर ईरान पर होता है तो उसके लिए अमेरिका को पूरी तरीके से साथ यहां पर खड़े रहना चाहिए। जबकि इस वक्त कमला हैरिस को नरम रुख का नेता इस वक्त यहां पर समझा जा रहा है और यही